In this question, they are saying a train starts from rest. Okay. So here we have a train and it is starting from what? It is starting from rest. That means इसका initial velocity 0 है. एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली और वो एक्सेलरेशन का रेट जो है वो भी इन्होंने दिया है. कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड के लिए. मतलब ट्रेन चालू हुई और उसकी स्पीड बढ़ रही है. हर सेकेंड कितने से बढ़ रही है? बाई 2. ओके, ये कुछ दिया है. फिर फर्दर क्या बोल रहा है? इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड. फिर कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. फाइन. एंड दिस थिंग इज गोइंग फॉर वॉट? दिस थिंग इज गोइंग फॉर दैट 200 सेकेंड्स. ओके, ये कितने टाइम के लिए चल रहा है? 200 सेकेंड्स के लिए चल रहा है. एंड फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है. मतलब उसके बाद फिर से उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है. तो ये तुमसे यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है और फिर फाइनली जाके ना ये रुक जाती है. स्टेशन आने वाला होगा बट ऑब्वियसली. सो फाइनल वेलोसिटी इज़ हाउ मच? 0. अब ये रिटार्डेशन का सीन इधर कितना है? कुछ 50 सेकेंड. सो दे हैव आस्क्ड यू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड. पहले ये बताओ बच्चा कि फाइनल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी किधर मिलेगा उसको? शुरू तो वो 0 से कर रहा है. फिर उसके बाद वो 10 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है. एंड फिर उसके बाद यस वो क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम हो रही है. दैट मीन्स कि इधर ही मिलेगा ना, इस पॉइंट पे ही तुमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी यूल गेट. सो दैट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट. ये पहली चीज़ है जो तुमको निकालनी है. चलो देखते हैं. सो आई डोंट हैव लाइक स्पेस, तो मैं गिवन नहीं लिख रही हूँ बट यू राइट. ओके, you write. Chalo, I'll show you. So I have initial, I have acceleration, I have time. Why to go for any other formula? I'll be going for that first wala. Okay, v is equals to what? U plus at. मेरा initial velocity 0, acceleration 2, time 10. How much is it? 20 मीटर पर सेकेंड. फाइन. तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव कर रहा है, इट इज़ जस्ट 20 मीटर पर सेकेंड. फाइन. फर्स्ट थिंग इज डन. सेकेंड थिंग उसने तुमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन लास्ट 50 सेकेंड में. अभी लास्ट 50 सेकेंड का सीन देखो. ये एक्सेलरेशन इधर 20 है. ओके, ये यूनिफॉर्म जाएगा इधर तक. ओके, हियर ऑल्सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. एंड इसका फाइनल तो दो फाइनल नहीं हो सकता है ना. इसको 3 केस में देखो. ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है एंड देन ये लास्ट वाला थर्ड केस है. तो अगर मैं थर्ड केस के रिस्पेक्ट से देखूंगी तो वो जो उसका फाइनल वेलोसिटी था, इधर इसका क्या बनेगा? इनिशियल बनेगा. समझ रहे हो बात को? वहाँ पे जो इसका फाइनल था, इधर इसका क्या बनेगा? इट विल बिकम इनिशियल. सो यू जो है वो मेरा कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टूड. नाउ यू हैव दिस थिंग. चलो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. सो रिटार्डेशन बोला है बेसिकली, तो स्पीड कम होगी. हाँ. सो इफ़ आई सी दैट एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो, या सो v माइनस यू बाई टी. वाई टू गो फॉर एनी अदर फॉर्मूला? हम इसी के साथ जाते हैं. सो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना है? 0 है. माइनस एज इट इज़ इनिशियल, इट इज़ हाउ मच? 20. एंड देन टाइम इट इज़ टेकिंग इज़ लाइक 50 सेकेंड. ओके, सो आई हैव माइनस 20 बाई वॉट? 50. ये तो तुम कैंसिल कर दोगे. यू विल बी गेटिंग समथिंग इन 0.4 कुछ मिलेगा और वो भी नेगेटिव मिलेगा. ओके, so you'll be getting that 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. उसने रिटार्डेशन मेंशन किया है ना, तो इधर लिखो रिटार्डेशन इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप यू नो कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज रिटार्डेशन का इटसेल्फ मतलब इट विल गो लाइक इन नेगेटिव ओनली. फाइन. या नेक्स्ट थिंग अगेन दे हैव आस्क्ड यू एवरेज वेलोसिटी कितनी है. अंडरस्टूड. दे आर आस्किंग यू कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है. नाउ दिस इज़ नॉट दैट ईजियर वन, मतलब नॉट इन दैट सेन. सॉरी, एवरेज वेलोसिटी तो लास्ट में. उसके पहले उसने डिस्टेंस पूछा है, पहले वो फिगर आउट कर लेते. सो द नेक्स्ट थिंग इज आस्किंग यू डिस्टेंस ट्रैवल. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बताओ. तो 3 केस है. 3
you'll find first that S1. Okay, first thing you'll find that S1. S1 मतलब ये फर्स्ट वाला केस, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आई होप कि तुम्हें फार्मूला याद हो गया. तो इनिशियल उसका ज़ीरो था, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे उसको भी क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा. तो बचा क्या, हाफ. एक्सेलरेशन तुम्हारा 2, और कितने टाइम के लिए ये चला, कुछ 10 सेकेंड के लिए, राइट. सो ये कैंसल. S1 मेरा कितना है, 100 मीटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड. अगर तुमने स्टार्टिंग से सारे सम्स किए होंगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्किप किया है सम्स, लाइक स्टेप्स, तो वो तुमको क्लियर हो जाएगा. बट इफ़ इन केस यू हैव मिस्ड इट तो फिर नहीं. कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट इज़ S2. S2 तो ईजी है. कैसे ईजी है, बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी जो भी था उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. क्या वेलोसिटी थी, 20 के स्पीड से चल रहा था. कितने टाइम के लिए चल रहा था, 200 सेकेंड्स के लिए चल रहा था, राइट. सो उस सिनेरियो में ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, सो इट विल बी हैविंग समथिंग 4000 मीटर का डिस्टेंस इन S2. अंडरस्टूड. ये S2 का सीन है. नाउ फाइनली कमिंग टू दैट S3 पे आते हैं. S3 का क्या होगा, अगेन ओके, यहाँ पे क्या होगा, इफ़ आई एम लुकिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉट S3. सो S3 के केस में फिर से यूल बी गोइंग विद दैट फार्मूला. ओके, यहाँ पे अब हमारे पास है इनिशियल है, रिटार्डेशन रेट भी है, यू हैव दिस एक्सेलरेशन. हाँ, यहाँ पे दिया नहीं बट तुमने फाइंड किया है, तो तुम सेम फार्मूला के थ्रू जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो. अगेन यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 है. याद रखना इस बार ज़ीरो नहीं है. मल्टीप्लाइड बाई टाइम. टाइम कितने टाइम के लिए तुम देख रहे हो, 50 सेकेंड्स के लिए देख रहे हो. रिटार्डेशन हो रहा है तो साइन नेगेटिव जाएगा. हाफ एज इट इज़. एक्सेलरेशन कितना है, 0.4 का है. एंड देन कितने टाइम के लिए हो रहा है, 50 सेकेंड्स के लिए हो रहा है, तो 50 का क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा. फाइन. नाउ यू कैन डू दिस कैंसिलेशन. ये 1 ज़ा और ये क्या हो गया, लाइक 0.2 ज़ा. ओके, सो दैट थिंग यू कैन डू. 5 2 ज़ा क्या हो गया, 10 हो गया, फॉलोवेड बाय व्हाट, 2 ज़ीरोज़ ये इधर. एंड देन आई हैव 0.2, 50 का स्क्वायर. सो येस 2500 हो जाएगा, 2500. अगेन यूल मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा कुछ 500. दैट मीन्स कि ये मुझे मिल गया कुछ 500 मीटर. अंडरस्टूड. तो टोटल डिस्टेंस वुड बी द एडिशन ऑफ ऑल. मेरे पास स्पेस नहीं है तो आई एम जस्ट नॉट राइटिंग S1 S2 S3 का एडिशन, बट यू मेंशन कि S1 प्लस S2 प्लस S3, और फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे जाओ एंड देन राइट एन 100 एंड ऑल. सो जो भी है उसका वैल्यूज़ 100 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 4000, एंड देन आई हैव लाइक 500. तो कैलकुलेशन भी कुछ इजी ही आया, लाइक 4600 डिस्टेंस ये टोटल कवर कर रहा है. फाइन. This is the next one that we had. Okay, now moving to the next one, that is the last part. So hold on just a moment, let me finish this. अब इस पार्ट में क्या सीन है, एवरेज वेलोसिटी बोला है. क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट. सो एवरेज या डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड. एवरेज वेलोसिटी जो है ये मेरा क्या होगा, इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. फाइन. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट, टोटल टाइम. अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा टोटल आएगा S1 S2 S3 तीनों, एंड इन सब का जो टाइम है, इसको ले लो T1 ले लो, इसको T2 ले लो, इसको T3 ले लो. यू कैन डू दैट एडजस्टमेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट. फाइन. नाउ कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी लिख लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो ओके. S1 S2 S3 का तुमको एडिशन भी पता है, 4600. व्हाट अबाउट T1 T2 T3, एड इट. 200 प्लस 50, 250 प्लस 10, 260. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 260. ये कुछ कैंसिल आउट. फाइन. ना यू नीड टू डिवाइड इट, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा मुझे 17.69. सो ये मेरी एवरेज
वेलोसिटी है. अंडरस्टूड. सो आई होप द सोल्यूशन वॉज क्लियर. थोड़ा लेंदी था लास्ट पार्ट, बट येस, this is the only way that we can solve. I hope this animations helps you to understand in a better way. Physics is like it's all about understanding. The moment you'll understand, automatically your pen will like grip वो जो flow है वो अपने आप आएगा. But yes, there are certain things initially you have to put that effort, तभी होगा, वैसे नहीं होता है. Fine. All right, if you have any doubts, so you can reach to us. Thank you.